Hello, dear friends. How are you all? I hope you all are well. Today I am back again with your favorite subject, maths. Today we continue our chapter number 8, cards and wheels. Okay, so let's start our question number 8. Draw a circle with a radius of 5 cm using a compass. Draw a second circle with a radius 4 cm having the same center and draw a third circle with a radius 2 cm having the same center. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको सेंटर यहाँ पे फाइनल करना है और कंपास का यूज़ करके सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको सेम सेंटर लेके आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और लास्ट में आपको 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेम मेथड से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम मेथड से है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। और फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी होमवर्क दिया था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का ये कंप्लीट नहीं था। सो मैं आज आपको फिर से एक बार यही होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको सेम टू सेम साइड में ड्रॉ करना है एंड आपके फेवरेट कलर फिल करने हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमें 4 टॉप के पिक्चर दिए गए हैं। टॉप एक टॉय होता है, उसका हमें यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नीचे के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है, इन विच टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सर्कल। कौन से जो टॉप है, कौन सा टॉप है जिसकी स्टिक यानी कि बीच का जो होल होता है वो सेंटर के नज़दीक है, नियरेस्ट है। तो इसमें आंसर आएगा बी। ओके, इसमें आंसर आएगा बी। फिर है विच टॉप विल स्पिन द बेस्ट। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा टॉप घूमेगा, तो जिसका होल जो सर्कल के सेंटर में होगा वही सबसे अच्छा स्पिन करेगा यानी कि घूमेगा। फिर विच टॉप विल द स्पिन अ लिटल। सबसे कम वाला थोड़ा थोड़ा कौन सा टॉप घूमेगा, थोड़ा थोड़ा डी वाला टॉप घूमेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है लास्ट वन, विच टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। जो बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे ऐसे कौन कौन से हैं, तो ए एंड सी, क्योंकि बिल्कुल ही धार के पास, किनारे के पास, कोर के पास ही इनके होल हैं। सो ये बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे का जो टेस्ट योर सेल्फ है उसके MCQs हैं वो आपको खुद से फिल करने हैं, क्योंकि ये सारे हमने आगे के चैप्टर में किए हैं। सो सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये जो सारे हैं वो कंप्लीट करने हैं। फिर हम यहाँ पे करेंगे पेज नंबर 117। तो 117 में भी MCQs है वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर सबसे लास्ट में है पेज नंबर 120 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जिगर हैज 2 डिफरेंट थ्रेड्स विथ लेंथ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। ही मेक्स सर्कल्स विथ बोथ द थ्रेड्स। विच सर्कल विल बी बिगर। जिगर नाम के लड़के के पास 2 अलग अलग साइज़ के थ्रेड है यानी कि 2 धागे हैं, डोरे हैं। एक की लेंथ है 17 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। जिगर ने उसी थ्रेड का यूज़ करके 2 सर्कल बनाए। तो कौन सा सर्कल बड़ा वाला बना होगा, तो ऑफकोर्स जो बड़ी साइज़ का है उसी का सर्कल बड़ा बना होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है उसके आंसर में, सर्कल मेड फ्रॉम 21 सेंटीमीटर थ्रेड लॉन्ग थ्रेड विल बी बिगर। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ अ 5 मीटर। यहाँ पे 5 मीटर का 5 बाय 5 का एक गार्डन है। द फार्मर्स टाइज अ काउ इन ऑल द 4 कॉर्नर्स। जो फार्मर है उसने, किसान ने चारों कोने पे एक एक काऊ बांधी है। एक एक काऊ को यहाँ पे टाई किया है यानी कि बांधा है। 4 कॉर्नर विथ अ रोप। 4 काऊ को उसने रोप के साथ बांध दिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 1 मीटर। अगर एक
थ्रेड रोप की लेंथ हो 1 मीटर, तो फिर हाउ मच डिस्टेंस कैन द काउ मूव एंड ईट द ग्रास। अगर 1 ही मीटर की उसकी रोप है तो काउ भी 1 ही मीटर घूम सकेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका आंसर लिखना है द काउ कैन मूव 1 मीटर ओनली। ओके, आपको क्या लिखना है, द काउ कैन मूव ओनली 1 मीटर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो आज पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये पूरा का पूरा वर्कबुक में कंप्लीट करना है और आपको इसका आंसर लिख के उसके फ़ोटोज़ आपको मुझे सेंड करने हैं। मैं भी ये पूरे चैप्टर के आंसर की आपको कल सेंड करूँगी, तो आप उसमें देखेंगे आपको कहीं पे डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप उसमें देख के सॉल्व करेंगे। अगर आपको पता ना चले तो आप फिर भी मुझे कॉल कर सकते हैं 4 to 6 के टाइम में। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।